पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी की नींद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है। इन चुनावों में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका मिला है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी सहित प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। यूपी के ये तीनों जिले योगी आदित्यनाथ सरकार के एजेंडे में शामिल रहे हैं और पिछले 4 सालों में इन जिलों पर सरकार काफी मेहरबान रही है। इसके बावजूद अयोध्या, मथुरा, काशी में मिली करारी मात एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या जनपद में कुल जिला पंचायत सदस्य की 40 सीट है, जिसमें से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम फहराया है। यहां बीजेपी को महज 6 सीटें ही मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा की हालत चिंताजनक है। एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में भी काशी में करारी शिकस्त मिली है। जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां 14 सीटों पर कब्जा किया है। यहां पर बसपा ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा जिले की बात करें तो यहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मारी। यहां पर बसपा के 12 उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया। बसपा के बाद आरएलडी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। सपा को 1 सीट से काम चलाना पड़ा। आपको बता दें कि बीजेपी की स्थापना के दौर से ही अयोध्या, मथुरा, काशी एजेंडे में शामिल रहा। बीजेपी इन जिलों के नाम पर अपनी सियासत यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में करती रही। ऐसे में बीजेपी का इन तीनों जिलों में करारी हार होना बड़ा झटका है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपसे बात करेंगे गांव की सरकार। गांव की सरकार किसकी होगी? फिलहाल में पंचायत चुनाव हुए हैं। पंचायत चुनाव सदस्य के लिए जो है 3050 सदस्य के लिए अभी चुनाव हुए हैं। बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि हम बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि हम 900 सीटों पर विजयी हुए हैं। दोस्तों मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर दूं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी है। समाजवादी पार्टी के 789 सदस्य जीते हैं। बीजेपी के 669 सदस्य जीते हैं और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा के जो है 320 सदस्य जीते हैं और आपके जो है निर्दलीय 1129 सदस्य जीते हैं। दोस्तों एक थोड़ी सी जानकारी और दे दूं मैं बीच में। 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे। उस समय यूपी में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 3121 सीटों पे चुनाव हुआ था और उस समय जो है 2184 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने जीतने का दावा किया था कि हम 2184 सीटें जीते हैं और यानी कुल संख्या का हम 70% सीट जीत गए हैं और सभी प्रदेश जो सभी जिलों में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे। और हुआ भी यही था। ज़्यादातर संख्या में समाजवादी पार्टी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष चुने थे। लेकिन दोस्तों एक बहुत छोटी सी और जानकारी आपको दूं कि इस बार भाजपा की सरकार है यूपी में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और भाजपा दूसरे नंबर पर रही है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इस समय ऐसे में बीजेपी अपने कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेगी, कैसे जीतेगी, जबकि अधिकतर जिलों में जो इनके महत्वपूर्ण जिले हैं बनारस, गोरखपुर, अयोध्या, काशी, मथुरा, जो इनको जो बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट मानते हैं, ये जो राम की नगरी अयोध्या के ही अगर आपको थोड़ा सा वर्णन कर लें तो 40 सीटों पे चुनाव हुआ है दोस्तों। 40 में बीजेपी 8 सीट पाई है, समाजवादी पार्टी 22 सीट पाई है, बसपा 4 सीट पाई है और निर्दलीय 6 सीट पाई हैं। ऐसे में अगर ये सबको भी मिला लें तब भी ये आधे से कम रह जाते हैं। समाजवादी पार्टी 22 सीट जीतने के बाद अपना जो है अध्यक्ष पद के लिए दावा पेश कर चुकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा दोस्तों कि बीजेपी अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है। कैसी जोड़ तोड़ की राजनीति करने के बाद वो कैसे ये
अपनी गांव की सरकार बना पाएगी, कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जीत पाएगी, आगे देखना ये होगा दोस्तों। मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि बीजेपी किस जो आधार पर और कैसे जो है चुनाव जीतना चाहती है। दोस्तों नमस्कार।